उजाड़, वीरान, सन्नाटा, ये तीन अल्फाज सुनने में जितने सादा लगते हैं, महसूस करने पर उतने ही खौफनाक और रहस्यमयी। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी ही जगह पर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। चारों तरफ बस खामोशी की दस्तक सुनाई दे रही है। हवा का एक झोंका टूटी दीवारों से टकराकर जैसे अतीत के किसी पन्ने को खोल देता है। ये जगह अपने गुजरे ज़माने का वो चेहरा दिखा रही है जब यहाँ ज़िंदगी की रौनक हुआ करती थी। लोग आते जाते थे और माहौल में रोशनी व गहमा गहमी घुली होती थी। मगर वक्त के बेरहम थपेड़ों ने सब कुछ बदल डाला। जहाँ कभी चहल पहल थी वहाँ अब सन्नाटा है, उजाड़ है, वीरानी है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आसिफ और आज आपको मलिहाबाद के पास एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो न सिर्फ सुनसान और अनजान है बल्कि अपने भीतर सदियों का इतिहास दबाए हुए है। ये है एक पुराना मकबरा, एक ऐसा मकबरा जो वक्त की गर्द में कहीं गुम हो गया था, लेकिन हमने इसे तलाश कर आपके सामने लाने का इरादा किया है। आज मैं आपको बताऊंगा ये मकबरा किसका है, किसने इसे बनवाया और इसकी कहानी में कौन कौन से ऐसे राज हैं जो अब भी जिंदा हैं। मेरे चारों तरफ ऊंची बाउंड्री वाल के अवशेष दिखाई दे रहे होंगे जो कभी इस जगह की हिफाजत किया करते होंगे। सामने सफ़ेद रंग का एक मकबरा है, शानदार लेकिन खामोश। और थोड़ी दूर पर एक खंडहर नुमा इमारत खड़ी है जिसकी दीवारें लखौरी ईंट और चूने से बनी है। कुछ हिस्सों में पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये इमारत क्या थी, क्यों खंडहर बन गई, इसका इस्तेमाल किस लिए होता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ सामने एक ऊंचा प्लेटफार्म नज़र आता है जिस पर 3 मेहराबें बनी हैं। बीच में एक बड़ी कमान और दोनों तरफ 2 छोटी मेहराबें साफ बताती हैं कि ये किसी वक्त में मस्जिद रही होगी। यकीनन यहीं पे इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाते होंगे। छत अब पूरी तरह ढह चुकी है और ऊंचाई पर होने की वजह से अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन मेहराबों की बनावट, ईंट पत्थर का इस्तेमाल और पत्थर के बेस को जोड़ने का हुनर, ये सब बयान कर रहे हैं कि ये मजबूत और खूबसूरत इमारत रही होगी। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ दीवारों पर अब भी नक्काशी बाकी है। नीचे कमल की पंखुड़ियों जैसी डिज़ाइन नज़र आती है, ऊपर कलश जैसी आकृतियाँ हैं। सारा काम लखौरी ईंटों पर प्लास्टर चढ़ाकर उकेरा गया है। एक टूटा हुआ पिलर अब भी अपनी कलात्मकता से हैरान करता है। दीवार में झरोखों और मेहराबों की कारीगरी में उस दौर की वास्तु हुनर साफ झलकती है। अब बारी है उस मकबरे तक पहुंचने की जो इस जगह का असली गहना है। ऊंचे प्लेटफार्म पे बना ये मकबरा अपने चारों कोनों पर बुर्जियों के साथ चौकोर आकार में खड़ा है। लखौरी ईंटों पर चूने का प्लास्टर, पत्थर की जालियां जिनका मकसद था अंदर हवा और रोशनी पहुंचाना। विशाल गुंबद है मगर घास और काई ने इसे ढक लिया है। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बाउंड्री भी जगह जगह टूटी हुई है। काफ़ी तलाश के बाद हम प्लेटफार्म तक पहुँचे। मकबरे के अंदर कदम रखते एक भीनी भीनी खुशबू महसूस होती है। लोग कहते हैं इस मकबरे से हमेशा खुशबू आती है। मैं इन बातों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा ये एहसास सचमुच अलग है। अंदर एक मज़ार है, चारों तरफ खुले दरवाजे, पत्थर की पक्की दहलीजें, दीवारों में बने ताक जिसमें रोशनी के दिए जलाए जाते होंगे। दरवाज़ों के जोड़ में लोहे की पट्टियाँ लगी हैं, शायद मजबूती के लिए। मज़ार के ऊपरी हिस्से में गुंबद के नीचे बेहद खूबसूरत नक्काशी है। वो पेंट जो 400-500 साल पहले चढ़ाया गया था अब भी साफ नज़र आ रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक यह मकबरा लोधी वंश के दौर का है, करीब 500 साल पुराना। 16वीं सदी में इब्राहिम लोधी ने पेशावर से दीन मोहम्मद ख़ान को बुलवाया था और उन्हें यहाँ नियुक्त किया था। बाद में उनके वंशजों ने इस जगह का निर्माण कराया। 1554-55 के आसपास इस मकबरे का निर्माण हुआ। इसका चौड़ा गुंबद, नक्काशियाँ, पत्थर और लखौरी ईंटों का इस्तेमाल, ये सब लोधी वास्तुकला की पहचान है। और अगर आप इतिहास और हेरिटेज से मोहब्बत रखते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये लखनऊ के करीब गढ़ी संजर में है और रास्ता बिल्कुल आसान है। आज हमने आपको उस जगह से रूबरू कराया जो सदियों से खामोश खड़ी है।
مگر اپنی ہر اینٹ ہر پتھر میں عتیت کی داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے ایسے ہی بھولے بسرے ہڈن پلیسز کو کھوج کر آپ کے سامنے لانے کی۔ اجازت دیجیے آصف کو، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی جگہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔